पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में कल 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले आज बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा तहलका होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल को नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होगा। वही नंदीग्राम जहां सीएम ममता बनर्जी का सामना बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। इस सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा, जिसमें नंदीग्राम के उन 41 कथित मोस्ट वांटेडों के नाम दर्ज हैं, जो किसी भी वक्त नंदीग्राम की सियासी तस्वीर को पलट सकते हैं। ये वो 41 कथित चेहरे हैं जिनके एक इशारे पर नंदीग्राम का वोटिंग पैटर्न बदल सकता है। आखिर कौन है वो 41 मोस्ट वांटेड? कैसे वोटिंग के दौरान उनकी मौजूदगी चुनावी नतीजों पर असर डाल सकती है? यकीन मानिए, सेकेंड राउंड से पहले टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय की ये तहकीकात आपको सन्न कर देगी। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन नंदीग्राम, सबसे विस्फोटक पड़ताल। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, इसके खिलाफ तो वारंट है सर। खास करके एक समुदाय लोग को डरा रहा है मोटरसाइकिल लेकर, बोले वोट मत दीजिए। एक समुदाय को डरा रहे हैं। हाँ, एक समुदाय, जो समुदाय से मैं आप सब आता हूँ। टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पाए, फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए। जनता ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया है, तो जनता का मत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। पश्चिम बंगाल के नक्शे पर मौजूद नंदीग्राम, जहां सियासी संग्राम चरम पर है, क्योंकि बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से खुद सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। दीदी को चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि नंदीग्राम के ही धरती पुत्र शुभेंदु अधिकारी हैं, जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। दशकों से बंगाल का सियासी चरित्र रक्त रंजित रहा है। न जाने कितनी बार बंगाल में चुनावों के नाम पर लहू बहा है। इस बार बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम को लेकर भी कुछ ऐसी ही आशंका जताई जा रही है। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है। 6 पेज की इस चिट्ठी में बीजेपी ने उन 41 कथित कुख्यात चेहरों का जिक्र किया है, जो नंदीग्राम के चुनावों पर सीधे असर डाल सकते हैं, जिनके एक इशारे पर नंदीग्राम के कई बूथ पर वोटिंग पैटर्न बदल सकता है। वो अपनी ताकत के दम पर मतदाताओं को डरा धमका सकते हैं। किसी भी पार्टी के हक में वोट डालने के लिए दबाव बना सकते हैं। और चुनाव आयोग को लिखी इस चिट्ठी में बीजेपी ने जो सबसे संगीन आरोप लगाया है, वो ये कि सभी मोस्ट वांटेड टीएमसी के गुंडे, इनका सीधा कनेक्शन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को जो खत लिखा, उसमें जिन 41 मोस्ट वांटेड का नाम बताया, आखिर वो कौन लोग हैं? कैसे नंदीग्राम में उनके नाम का डंका बजता है? किस तरह वो अपने पावर का इस्तेमाल चुनावों के लिए करते हैं? और सबसे अहम ये कि आखिर नंदीग्राम में उन 41 कुख्यात चेहरों का ठिकाना कहाँ है? ये पता लगाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय नंदीग्राम पहुंचे। मकसद था नंदीग्राम के 41 मोस्ट वांटेड चेहरों को बेनकाब करना। सेकेंड राउंड से पहले बीजेपी के संगीन आरोपों की तहकीकात करना। नंदीग्राम की इन संकरी गलियों में ब्लैक लिस्टेड, या यूं कह लीजिए कि मोस्ट वांटेड का पता है। ब्लैक लिस्टेड और मोस्ट वांटेड, इनको बीजेपी की लिस्ट में कहा गया है। बीजेपी ने ये लिस्ट सौंपी है चुनाव आयोग को
और आरोप बहुत ही संगीन हैं। मामला बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक उफान पर है। यहाँ पर 1 तारीख को वोटिंग है और उससे पहले ये मोस्ट वांटेड इस समय नंदीग्राम की राजनीति की सबसे बड़ी हलचल बन चुके हैं। तो इन मोस्ट वांटेड के पते तक पहुँच करके हम इस पूरे मामले के ठिकाने को समझने की कोशिश करेंगे। नंदीग्राम की चौहद्दी में उन 41 कथित मोस्ट वांटेड को तलाशना आसान नहीं था। चुनावी सरगर्मी के बीच खतरा भी ज्यादा था, क्योंकि नंदीग्राम के कोने कोने में उन 41 मोस्ट वांटेड के नाम से ही लोग सिहर जा रहे थे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, मगर हमने ये ठान रखा था कि जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिनकी तलाश पुलिस को थी, उन्हें हर हाल में हम कैमरे के सामने लेकर आए, ये पता लगा पाए कि आखिर कैसे ये लोग नंदीग्राम के चुनावों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे किसी एक पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। बीजेपी ने नंदीग्राम के 41 मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट जारी की, उसमें सबसे पहला नाम था शेख सुफियान का। नंदीग्राम के जो 41 मोस्ट वांटेड की लिस्ट बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को सौंपी है, उसमें सबसे प्रमुख नाम है शेख सुफियान, जो कि ममता बनर्जी के चीफ इलेक्शन एजेंट है। और देखिए ये उनका घर है, ये जहाज़ की शक्ल वाला घर है। शेख सुफियान के घर हम पहुंचे हैं, शेख सुफियान से बातें करेंगे और उन सारे सवालों के जवाब लेंगे जो सवाल उठाए गए हैं। और नंदीग्राम के मोस्ट वांटेड का मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में है, क्योंकि इन मोस्ट वांटेड पे आरोप है कि पूरे चुनाव को प्रभावित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। उन पर संगीन आरोप भी हैं, ऐसी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। जहाजबाड़ी यही ठिकाना है नंदीग्राम के शेख सुफियान का, जिस पर बीजेपी ने मोस्ट वांटेड होने का आरोप लगाया। शेख सुफियान के घर से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका नंदीग्राम में कैसा रुतबा होगा। बड़ी सी कोठी और कोठी के ऊपर बना जहाज का ढांचा, इसलिए इसे पूरे इलाके में जहाजबाड़ी का नाम दिया गया है। खैर, अब वक्त था शेख सुफियान से मिलने का, पहली बार कैमरे में शेख को कैप्चर करने का, बीजेपी के आरोपों पर सफाई लेने का। बीजेपी ने एक 41 नंदीग्राम के 41 की लिस्ट जारी की है। उसमें लिखा है कि 41 ये मोस्ट वांटेड हैं। उसमें आपका नाम है, अबू ताहिर का नाम है और बहुत सारे नाम है। उनका कहना है ये सब क्रिमिनल हैं, इन सबको एक्शन ले, अरेस्ट किया जाए, बाहर किया जाए। 41 मोस्ट वांटेड नंदीग्राम। मामला से जरा जो सरकार है ममता जी, वो ममता जी सरकार आने से जो मंत्रिसभा में वो केस सब उठा लिया। शुभेंदु अधिकारी जो आदमी वो बताएंगे जो मैं आंदोलन का लीडर है, वो अभी आने से उनका जो बीजेपी का जो कंटेस्ट प्रार्थी है नंदो कुमार से, उनको देकर हाईकोर्ट में वो केस रीओपन करेगा आंदोलनकारी के ऊपर, रीओपन करके से वारंट भेज देंगे। आप ये कह रहे हैं जितना भी केस था आपके ऊपर, ममता बनर्जी सरकार आने के बाद सब उठा लिया गया है, सब वापस हो गया है, अभी कोई केस नहीं है। शेख सुफियान की माने तो वो सिर्फ ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जनता के सेवक हैं। क्रिमिनल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने साजिशन उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, उनके खिलाफ फर्जी मामलों को उठाया। आपका नाम जो है शुभेंदु अधिकारी कई बार ले चुके हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि आप जो है चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपका आपराधिक इतिहास है और आप पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पर एक्शन लिया जाए, शेख सुफियान पर एक्शन लिया जाए। देखिए, जो वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री है तो ममता जी जो यहाँ पर खड़ी होती है वोट में, तो उनका लिए जो वोट है वो फेयर वोट में करने होगा। तो वो जो बोला है जो शुभेंदु अधिकारी, जो बात है जो मैं संतरास करने होगा, जो वोट लूट लेने का वो आदमी है। शेख सुफियान खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन कैमरे पर शेख सुफियान ने ये बात कबूली कि जब दीदी की सरकार आई तो उन पर लगे सभी केस हटा लिए गए।
चिट्ठी की बात मैं कर रहा हूँ, आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई है, उसमें 41 का नाम है आपका, आपको पता है नहीं बात, आपका भी नाम उसमें है, और ये कहा गया है कि ये लोग क्रिमिनल हैं, बड़े चार्जेज हैं इनके खिलाफ, क्रिमिनल केसेज इन लोगों के खिलाफ हैं, और ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, डिस्टर्ब कर रहे हैं चुनाव को। देखिए, मैं तो क्रिमिनल हो कि मैं समाज से भी हो, वो तो आपको मालूम है। मैं जिला परिषद का सभाधिपति है, मैं एक तो बढ़िया मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का पदाधिकारी है, तो मैं क्रिमिनल हूँ वो तो शुभेंदु अधिकारी बात है, तो मैं लगा आम जनता का बात नहीं है। शेख सुफियान की गवाही हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन जब हमने इनके बारे में शुभेंदु अधिकारी से बात की तो उन्होंने नंदीग्राम का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बताया। सुफियान और अबू ताहिर, आप लोग लिस्ट जारी किए मोस्ट वांटेड की, शेख सुफियान, अबू ताहिर, ये लोग से क्या दिक्कत है आपको? अरे भाई देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, इसका खिलाफ तो वारंट है सब। ये खास करके एक समुदाय लोग को डरा रहा है मोटरसाइकिल लेकर, बोलो वोट मत दीजिए। एक समुदाय को डरा रहे हैं। हाँ, एक समुदाय, जो समुदाय से मैं आप सब आता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।